हाय एवरीवन, और अब हम बात करने वाले हैं अपने डेटाबेसेस के बारे में। अब सबसे पहला डेटाबेस जिसको हम कवर करेंगे ये होने वाला है माई एसक्यूएल। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर ध्यान देनी है कि माई एसक्यूएल हमारा डेटाबेस होने वाला है एंड इस डेटाबेस को यूज़ करने के लिए हम एक लैंग्वेज को पढ़ते हैं जिस लैंग्वेज का नाम एसक्यूएल होता है। ऐसा नहीं है कि माई एसक्यूएल हमारी लैंग्वेज है या एसक्यूएल डेटाबेस है। ये जो एसक्यूएल होता है ये कोई डेटाबेस नहीं है, ये एक लैंग्वेज होती है जिसको डेटाबेस के साथ बात करने के लिए यूज़ किया जाता है। डेटाबेस को हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारा बहुत सारा डेटा स्टोर्ड होगा। एक तरीके से इसको इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारी फाइल्स हैं एक फोल्डर के अंदर, तो उस फोल्डर को हमने डेटाबेस नाम दे दिया। अब इस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, यानी इसमें से डेटा डिलीट करने के लिए, डेटा को अपडेट करने के लिए, नया डेटा ऐड करने के लिए हम डायरेक्टली इस फोल्डर को टच नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, बीच में एक ट्रांसलेटर लगाना पड़ेगा जो है हमारे पास एसक्यूएल, यानी हम इसी भाषा को यूज़ करके अपने इस डेटाबेस के अंदर सारी चेंजेस कर सकते हैं। तो एज अ डेवलपर हम SQL को यूज करेंगे टू एक्सेस द डेटाबेस एंड टू मेक चेंजेस टू द डेटाबेस इटसेल्फ। तो यहां से हम अपनी शुरुआत करने वाले हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा डेटाबेस एग्जैक्टली होता क्या है। डेटाबेस की जब हम बात करते हैं तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा इन अ फॉर्मेट दैट कैन बी इजीली एक्सेस्ड। अब शुरुआत में क्या होता था, जब डेटाबेसेस नहीं होते थे, सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो फाइल्स के फॉर्मेट में स्टोर होती थी। इसको हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, बैंक होते हैं। पहले जब इंटरनेट नहीं होता था, पहले जब हमारी वेबसाइट्स नहीं होती थी, तो सारी चीज़ें हमारी फाइल्स और फोल्डर्स की फॉर्म में स्टोर होती थी। उसके बाद जब चीज़ें डिजिटल होने लगी तो वही जो फिजिकल फाइल्स होती हैं, पेपर वाली फाइल्स होती हैं, उन्हीं का डिजिटल फॉर्मेट आने लगा जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम फाइल्स बना सकते हैं, फोल्डर्स बना सकते हैं। उसके बाद जब डेटा बहुत बड़े स्केल पर स्टोर होने लगा, क्योंकि एक बैंक सिस्टम के पास ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 100 लोगों का डेटा है, बैंक के पास हो सकता है हजारों लाखों लोगों का डेटा हो। इसी तरीके से ऐसी ऐप्स हैं जैसे फेसबुक हो गया जिनके पास करोड़ों लोगों का डेटा है। अब इतना सारा डेटा किसी कंप्यूटर के अंदर, किसी लैपटॉप के अंदर स्टोर कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास कॉन्सेप्ट निकला डेटाबेसेस का। डेटाबेसेस में सिर्फ ऐसा नहीं हम बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे एडिशनल फीचर्स होते हैं। तो डेटाबेसेस को जब हम इमेजिन कर रहे हैं, इन्हें इमेजिन करना है एज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज डेटा। हम उतना लार्ज डेटा तो खुद से स्टोर नहीं करवाएंगे, पर जब भी डेटाबेसेस कंपनी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो वहां पर लाखों लोगों का डेटा वहां पर स्टोर होता है। तो हम डेटाबेसेस को एग्जैक्टली यूज क्यों करते हैं, क्योंकि पहला ये लार्ज डेटा को स्टोर कर सकते हैं, दूसरा इनके अंदर सिक्योरिटी के फीचर्स होते हैं। जैसे अगर हमारे सिस्टम के अंदर कोई फाइल है, कोई फोल्डर है, वो इतनी सिक्योर नहीं होती एज कंपेयर टू द डेटा जो हमारे डेटाबेसेस के अंदर स्टोर्ड होता है। इसके अलावा स्केलेबिलिटी का फीचर भी इनके पास होता है कि कल को अगर हमारी ऐप मान लेते हैं बहुत ज़्यादा बूम कर गई एंड काफ़ी सारे यूजर्स उसके पास आ गए, काफ़ी सारे यूजर्स हमारी वेबसाइट के ऊपर आ गए, तो फिर हमारे डेटाबेस के पास कैपेबिलिटी है कि वो स्केल कर पाएगा, वो एक्सपैंड हो पाएगा डिपेंडिंग अपॉन द यूजर्स। एंड इसके अलावा भी कई सारे फीचर्स हैं। साथ के साथ डेटाबेसेस को यूज करना, एक्सेस करना आसान होता है एज कंपेयर टू फाइल्स। फाइल्स के अंदर एक एक चीज अगर हमें सर्च करनी है, मान लेते हैं एक फाइल के अंदर अगर 2000 लोगों के नाम स्टोर्ड है, तो उसमें से एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकालना या उन लोगों की इन्फॉर्मेशन निकालना जो सारे के सारे दिल्ली के रेजिडेंट है या जो सारे के सारे बैंगलोर के रेजिडेंट है, इस तरीके की क्वेरीज परफॉर्म करना मुश्किल होता है। जबकि डेटाबेसेस के अंदर ये बहुत ईजी, एक सिंगल लाइन की कमांड लिखनी पड़ती है। तो डेटाबेसेस के अंदर डेटा को इंसर्ट करना, डेटा को अपडेट करना, डेटा को डिलीट करना एंड इनफैक्ट डेटा को सर्च करना, ये सारे के सारे ऑपरेशंस बहुत इजी होते हैं एक बार हमने एसक्यूएल को सीख लिया तो। उसके साथ साथ जब भी हम डेटा की बात करते हैं, हमारे पास एक और एडिशनल टर्म आती है DBMS नाम से, विच इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स बस हमारे डेटाबेस के ऊपर एक एडिशनल लेयर होती है। जैसे ये हमारा डेटाबेस है जिसके अंदर सारा का सारा डेटा स्टोर्ड है। अब इस डेटा को एक्सेस करने के लिए मान लेते हैं कि हमने बहुत सारे ऑपरेशंस दे दिए, बहुत सारे फंक्शंस दे दिए, अलग अलग कमांड्स हमने सेट कर दिए, तो ये एक जो लेयर आ गई इसके ऊपर, इसे हम अपना DBMS कह देते हैं। और DBMS के अंदर ही हमारे पास SQL क्वेरीज हो जाती है। तो DBMS कोई अलग से टर्म नहीं है, कोई अलग से डेटाबेस नहीं होता। DBMS हमारे डेटाबेस के ऊपर ही एक हमने कवरिंग चढ़ा दी है उसको और अच्छे से सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करने के लिए, जिसको हम अपना DBMS कह देते हैं।